ओके, सो एवरीवन लेट्स गो यार। अपने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, जिसको एडीएएस भी बोलते हैं, उसके थर्ड क्लास में आ चुके हैं, राइट। सो हेडिंग डालेंगे सारे लोग, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या इसको प्यार से हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, एडीएएस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसके हम लोग पार्ट नंबर 3 में आज आ चुके हैं, है ना। सो एवरीबडी गॉट टू पे अटेंशन। आज का जो क्लास होगा ना, वो थोड़ा सा इंटेंशन है कि क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो पहले थोड़ा सा सम्स डिस्कस कर ले क्लास में, जिससे क्या है कि एक न्यूमेरिकल बैकग्राउंड भी चेक हो जाए अपना। एंड उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे इनटू द कॉन्सेप्ट्स दैट वी वेर सपोज टू डिस्कस टुडे, ठीक है। तो एक बार, एक सेकेंड ना, हाँ, पहले एक बार फटाफट सबको समराइज करवा दे रहे हैं। अपने लोग समझे थे क्या काम आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा। जो बेसिक बात लास्ट दो क्लास जो लोग सुना है, वो लोग गैदर किया है, मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। पहला बात मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है ना, एग्रीगेट डिमांड, इसको आप लोग जर्नी टिल नाउ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी कवर, मतलब बेसिकली आपका न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग ये समझे हैं कि एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये बात सच है कि कोई के मुंह से निकल जाए कि एग्रीगेट डिमांड तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स है। पर मैंने आपको याद दिलाया था कि हम लोग कौन सा केनेशियन इकोनॉमी में है, सिंपल केनेशियन इकोनॉमी में। सिंपल केनेशियन मॉडल में ना, अपने लोग जो है गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा को कंसिडर नहीं करते हैं। आई एम श्योर आपको ये बात पता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई। फिर बात आगे बढ़ा था और हमने आपको बताया था कि जैसे एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी बोलते हैं। और दोस्तों, इनकम का कुल मिला के दो ही चीज हो सकता है। अगर आप सोच के देखो, इनकम का कुल मिलाकर दो ही चीज हो सकता है। कुछ तो आप कंजम्पशन पे खर्च दोगे, मतलब खुद के पेट के लिए, यानी कि इनकम का पहला हिस्सा हो गया कंजम्पशन, और इनकम का दूसरा हिस्सा हो गया सेविंग्स। क्योंकि कोई भी इंसान क्या तो कंजम्पशन करेगा या तो सेविंग्स करेगा, सबको याद होगा ये बात। तीसरी बात एक बार याद दिला देते हैं, हालांकि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुआ होगा, बट फिर भी आप लोगों को बताया हुआ, इफ यू रिमेंबर, नहीं भी बताया हुआ तो एक बार जान लो कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब रहती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है। मेरा मेन इंटेंशन न्यूमेरिकल्स करवाने का है, बट उस न्यूमेरिकल्स के लाइट में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बता रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होता है, तब एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहती है, राइट। फिर से, एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई पे बात बहुत कम हुआ है, ये खाली बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम है, और नेशनल इनकम होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है। फोर्थ बात, मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमी ब्रेक इवन कब करता है, या एक इंडिविजुअल इकोनॉमी में ब्रेक इवन कब करता है। दोस्तों, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी में ब्रेक इवन तब करता है जब उसका जो इनकम है, हेलो एवरीबॉडी, जब जो उसका इनकम है वो उसके खर्चे से, यानी उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाता है। सो व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन वी ब्रेक इवन, then we break even. That is when income is equals to consumption expenditure is the point where we break even. Where income equals to consumption expenditure is the point where we break even. ठीक है, ये बात तो सर सही है सर, बताया हुआ आपका हम लोगों को। आगे बढ़ता हूं ना, आगे बढ़ता हूं ना। फिफ्थ बात आप लोगों को बताता हूं, फिफ्थ बात बताता हूं आप लोगों को। ये था पांच बात। फिर आप लोगों को मैंने बताया एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि मैं जितना भी कमाता हूं उसका कितना हिस्सा मैं खर्चा करता हूं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता था सी बाई वाई, है ना। फिर होता था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता था बोलो, सेविंग्स बाय इनकम, सेविंग्स बाय इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता था बोलो, सेविंग्स बाय इनकम। आठवीं बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी सातवीं बात कर रहे हैं हम लोग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है चेंज इन कंजम्पशन। कम ऑन यार, अब ये मत बोलना कि नहीं पता है, हुआ है, बहुत बार बोले हैं इसको लास्ट क्लास में। चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। और आठवीं बात, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। कितनों को ये चीज क्लियर है? सर सारे लोग ही बोल रहे हैं यहां तक ये बातें क्लियर है, ये 8 बातें क्लियर है, सारे ही लोग बोल रहे हैं। डन है क्या? वेरी वेरी गुड। चलो आओ एक न्यूमेरिकल करें हम लोग, उसके बाद आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन खाली बेसिक लेगा, हाँ एक क्वेश्चन खाली बेसिक, एक बेसिक क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल, एक बेसिक क्वेश्चन, हाँ ये बनता है। इनकम दिया हुआ अपने को, इनकम वाई दिया हुआ अपने को, कंजम्पशन सी दिया हुआ अपने को, एपीसी दिया हुआ है अपने को, और एमपीएस दिया हुआ अपने को। ये हो गया इनकम, कंजम्पशन, एपीसी और एमपीएस, है ना। इसमें इन्होंने हमको बताया कि इनकम है 2000, इनकम है 3000, कंजम्पशन है 1900, कंजम्पशन है 2700, ठीक है ना, कंजम्पशन है 2700। ओके, फिर इन्होंने कहा एपीसी निकालो, एमपीसी एमपीएस निकालो। बेसिकली ये चार जगह इन्होंने ब्लैंक दिया है, ये चार जगह इन्होंने ब्लैंक दिया है। ये चार जगहों को, ब्लैंक्स को अपने को फुल करना है। कम ऑन एवरीवन। और मेरा खुद का चार्ज खत्म है यार। तुम लेट आया है, तुम अपना शरीर को चार्ज करके क्लास कर, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड को बोल देना कि फोन बंद हो गया था। सॉल्व करो फटाफट। देखो भैया, ऐसा है, ये वाला टेबल हमने आपको करने को दिया। पहले मैंने आपको कहा एपीसी निकालने को, है ना। एपीसी क्या होता है बोलो, कंजम्पशन बाय इनकम। तो 1900 बाई 2000 हो गया, है ना। बोलो बोलो, 1900 बाई 2000 हो गया। तो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करोगे ना, 0.95, तो 0.95 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं, ये 1 है, ये 2 है। तो इन द केस ऑफ 1, एपीसी इक्वल्स टू 1900, वैभव ध्यान दो, बाई 2000, यानी कि 0.95। सर ये हो गया एपीसी। एक बार दूसरे वाले को भी उड़ा दो ना पहले वैसे ही। एपीसी इक्वल्स टू 2700, कंजम्पशन बाय इनकम कितना है बोलो, 3000। तो ये आई थिंक अपना आ गया 0.9, ये अपना आ गया 0.990 ऑफ कोर्स इफ यू नीड टू राइट दैट। हेलो, इज इट क्लियर? ठीक है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी व्हाट आई टेल यू इज, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब होता है, कभी भी फर्स्ट यूनिट के लिए चेंज को लिखते हैं क्या? नहीं। अरे कभी भी फर्स्ट यूनिट के लिए चेंज लिखते हैं क्या? नहीं। कभी भी फर्स्ट यूनिट के लिए चेंज नहीं लिखते। मतलब नहीं समझे, मतलब नहीं समझे, मतलब यहां कुछ नहीं लिखना है। मार्जिनल का पहला केस में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, तो फिर क्यों लिख रहा है? समझ आया? अच्छा 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 अच्छा। सेकेंड केस, जो सेविंग्स है, चेंज इन सेविंग्स को छोड़ दो पहले एक बार। मैं ये बोल रहा हूं, एवरीबॉडी, चेंज इन कंजम्पशन कितना है?
चेंज इन कंजम्पशन कितना है बोलो? 2700 माइनस 1900, बोलो ना 2700 माइनस 1900। तो चेंज इन कंजम्पशन कितने से हुआ बोलो? 800 से। कितना बोलो? 800 से। और एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, चेंज इन इनकम कितने से हुआ बोलो? 3000 माइनस 2000, 1000। तो अब मैं ये बोल रहा हूं, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो एमपीसी, एमपीसी क्या है? एक सेकेंड रुक जाओ। चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, है ना? कोई चाहे तो सेविंग से भी कर सकता है। मैं क्या कर रहा हूं, लगे हाथ एमपीसी निकाल दे रहा हूं। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 800 बाई चेंज इन इनकम कितना है? 1000। तो ये कितना हो गया बोलो? 0.8। सर पर आपको तो एमपीसी निकालने बोला ही नहीं। ठीक बात है, एमपीएस निकालने बोला, पर अपने लोग ये जानते हैं ना कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू, अच्छा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू, ठीक बोले आप लोग। इसी वजह से एमपीसी प्लस एमपीएस क्योंकि 1 है, तो एमपीसी है 0.8, एमपीएस अपने को मालूम नहीं है, तो मैंने कहा देयर फॉर एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8, यानी कि बोलो बोलो 0.2। तो ये रहा 0.2। डाउट है अभी पूछना है? मेरे हिसाब से टफ तो बिल्कुल नहीं है, देखो। बाकी किसी को लगा है तो पूछ लो, समझ लो, और क्या। हाँ बोलो ना, डाउट है तो बोलो। एकदम एकदम, ये तो अपराध कर दिए तुमको जेल हो जाना चाहिए 3 साल। इसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों। एमपीएस रेफर्स टू द चेंज इन टोटल्स, नॉट द चेंज इन एवरेजेस। आपने चेंज इन एवरेजेस निकाला है, मैंने बोला था बाबू चेंज इन टोटल्स करने को। तो चेंज इन टोटल बाय चेंज इन टोटल, नॉट चेंज इन एवरेज बाय चेंज इन एवरेज। क्या समझ पा रहे हो केशव मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। क्या समझ आया क्या? ठीक है, ये सर समझ आ गया। ये हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है ना। ओके ओके ओके, ये है नंबर, ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इससे क्या अपना मेहनत बच रहा है रिवीजन करवाने का ज्यादा, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है ना। कंप्लीट द टेबल। टेबल लिखेंगे आप लोग। इनकम इन रुपी है, एमपीसी है, सेविंग्स है इन रुपी, एपीसी है, और बोलो बोलो एपीएस है। इनकम है 0, 100, 200 और 300। ये है 0.6, 0.6, 0.6। यहाँ पे है -90, और बोला बाकी भरो। याद रखना, मार्जिनल कभी भी पहला यूनिट के लिए नहीं। अरे भाई, मार्जिनल चेंज रिप्रेजेंट करता है, तो पहला यूनिट चेंज कैसे हो गया मेरे भाई? ये देखो, विदुषी को लग गया फोन का दरकार। नहीं मतलब वो हमको पता है तुम कैलकुलेटर यूज कर रही हो, बट उल्टा कर दो, अभी कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। अरे आज विशाल भी आया क्लास में। और सब ठीक है विशाल? ये देखो कैसे पराग छाप रहा है, छी 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 छी। ओह तब ठीक है। अर्जुन निशाना लगाओ।
देखो भैया, ऐसा है, अच्छा ठीक है कर ही रहे हो तुम लोग, हम क्यों परेशान करें। सर ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो गया हम लोग के लिए, ठीक है ना। मैं ऐसा क्वेश्चंस को विशाल कैसे सॉल्व करता हूँ, सारे लोग ध्यान देना। हाउ आई प्रेफर, एंड शायद तुम लोग भी वही करोगे, आई एम श्योर। थोड़ा सा इसको ना कॉन्ट्रैक्ट कर लो। और एक चीज और पता है रुद्राक्ष, तुम सारा कैलकुलेशन सही कर लोगे, फिर भी टीचर नंबर गलत देगा, बताएं क्यों। प्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन बेहद इंपॉर्टेंट, और प्रेजेंटेशन का पहला पहलू है फॉर्मूलाज। तुम लोग फॉर्मूलाज नहीं लिखते हो। मतलब पराग मैं क्या बोल रहा हूं, इनकम इक्वल्स टू दोस्त होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अच्छा, अब y इक्वल टू सी प्लस एस, वाई सी एस क्या चीट कोड है, बताएगा तो टीचर को कि y रिप्रेजेंट्स इनकम, सी रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन। कौनिका ये छोटा से छोटा बात अपने को ध्यान रखना है। एस बोले तो सेविंग्स, सेविंग्स। तो यहां पर समझना बात को, यहां पर समझना बात को, ध्यान से सुनना। y इक्वल टू सी प्लस एस है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, सी प्लस एस है, एस कितना है बोलो, -90। ठीक है छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। तुम लोग सुनो 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 सुनो। इनकम कितना है बोलो, 0। अरे इनकम कितना है, अगर कंजम्पशन मालूम नहीं है पर सेविंग्स मालूम है, कितना है, -90। सेविंग्स कितना है बोलो। सेविंग्स नेगेटिव कैसे होता है, जब हम अपना बचाया हुआ पैसा को खर्चा किया, जब हम अपना बचाया हुआ पैसा को खर्चा किया, जब हम अपना बचाया हुआ पैसा को खर्चा किया, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग्स, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग्स। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, -90 इधर आके क्या हो गया बोलो, +90। तो C इक्वल्स टू 90 हो गया, C इक्वल्स टू कंजम्पशन हो गया 90। हेलो, कंजम्पशन हो गया 90। अरे कंजम्पशन हो गया 90। मैं अभी आगे बात करता हूं तुमसे, इधर ध्यान देना, छोड़ दो ये सबको, भूल जाओ। अपने को ये भी पता है y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब अपने को ये पता होना चाहिए विदुषी कि एमपीसी का डेटा दिया हुआ ये लोग, तो अपने रुद्राक्ष एमपीसी को यूज करेंगे। एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, यस और नो, चेंज इन कंजम्पशन बाय। अब प्रॉब्लम ये कि डेल्टा सी क्या होता है तुम लोग बताता नहीं है टीचर को, ये लिखना पड़ेगा। चेंज इन कंजम्पशन रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन कंजम्पशन रिप्रेजेंट करता है। कृषा, तुमको बाकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में से क्या फर्क लग रहा है, बताओ। एक फर्क है तुम में और बाकी ऑनलाइन वालों में, बताओ ना क्या फर्क है। बस फर्क मिट गया, थैंक यू। अभी यहां पर सुनना, यहाँ पर सुनना, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम है। सो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। अरे केशव भाई ध्यान से सुन, अब एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो केशव एमपीसी कितना है तेरा, 0.6 है, देख मैं पुट कर दिया यहाँ पे। अब केशव चेंज इन कंजम्पशन, 0 से 100 पे तुम आया, मतलब तुम 100 बढ़ाया, कंजम्पशन है कि इनकम है, इनकम, हाँ। तो अब तेरा चेंज इन कंजम्पशन क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, सब मालूम होता तो फिर इक्वेशन क्यों लिखते। तो दीक्षा मैं क्या कहता हूं कि दीक्षा वी कैन राइट इट एज चेंज इन कंजम्पशन इक्वल्स टू 0.6 इंटू 100 यानी कि 60। अब दीक्षा यहां फंसते हो, पता है क्या, कि दीक्षा कोनिका या जो भी मेंटली फास्ट कैलकुलेट करता है ना, वो लोग धक 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 सानवी सारा वैल्यूज लिख देता है, नंबर कट जाता है, क्यों, क्योंकि तुम लोग कैलकुलेशन नहीं प्रेजेंट किया। हाँ कैलकुलेशन हम जितना डेप्थ दे रहा है उससे कम डेप्थ दो, कैलकुलेशन का डेप्थ दो, और ये सब बेसिक फॉर्मूलाज तो मेंशन करो ही करो। फिर डोंट टेल कि सर 100 में 100 क्यों नहीं आया, हम तो सारा सही किया इसलिए नहीं आया। 60 चेंज इन कंजम्पशन है, 60 चेंज इन कंजम्पशन है। रुद्राक्ष बात नहीं सुन रहा है, कंजम्पशन 60 है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब कंजम्पशन विशाल 60 से, थैंक यू, 60 से बढ़ रहा है, विशाल हैज कॉट इट राइट। तो अगर विशाल पहला कंजम्पशन 90 था तो दूसरा कंजम्पशन 150 होगा ना, कैसे सर, क्योंकि कंजम्पशन 60 से बढ़ रहा है, तो 150 होगा ना, 90 + 60।
सो कंजम्पशन इक्वल्स टू 90 प्लस 60, 150। एग्जामिनर को लॉजिक समझ आया कि तुम सोचा है? आ रहा है समझ में? तुम क्या सोच के किया है वो मोहित प्रेजेंट करना होगा। अर्जुन, खुशहाल, यस और नो भाई? वेदाश्री, बात समझ आया मैडम? ओके, चलो आगे बढ़ता हूं फिर। चलो आगे बढ़ता हूं फिर आप लोग को लेकर। चलो अभी आगे देखते हैं। इधर देखो, 151। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, इधर देखो इधर देखो दोस्तों। इनकम कितना है? 100। बोलो बोलो, इनकम कितना है? अच्छा, सेविंग्स क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स क्या होता है दोस्तों? मेरा इनकम है 100। अरे सुन ही नहीं रहे हो? मैंने कमाया कितना? 100। और खर्च कितना किया? 150। तो मेरा सेविंग्स क्या हुआ? -50। सेविंग्स क्या हुआ? दोस्तों इतना क्लियर है क्या, ये बताना? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो 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 सुनो। कंजम्पशन हो गया ना? 150 हो गया क्या? 150 हो गया क्या? ठीक है, 150 हो गया। डन 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 डन। अभी इनकम कितना बोलो? 200। एमपीसी कितना है? 0.6। सेविंग्स छोड़ दो, सेविंग छोड़ दो, बाहर में जाए। इनकम कितने से बढ़ा? 100 से। एमपीसी कितना है? 0.6। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, एमपीसी में इनकम कितने से बढ़ा? 100 से। एमपीसी कितना है? 0.6। फिर से चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा? 60 से। अरे प्रॉब्लम ये है, तुम लोग पराग समझ नहीं रहे। चेंज इन कंजम्पशन 60 का मतलब है कंजम्पशन 60 से बड़ा। कंजम्पशन 60 नहीं है, 60 से। थैंक यू। तो यानी कि 150 प्लस 60 कितना हुआ? 210। थैंक यू यार। अभी मेरा इनकम सोच के देखो आप लोग। मेरा इनकम है 200, मैं खर्च रहा हूं 210, तो मेरा सेविंग्स हुआ, थैंक यू, क्या हुआ? -10। विदुषी, अच्छा। अभी फिर से 100 से बढ़ा, तो ये कितने से? 60 से बढ़ेगा। कितना होगा बोलो? 270। अभी 270 हो गया। मैं इनकम कर रहा हूं 300 और खर्च कर रहा हूं 270। मेरा सेविंग्स हो गया 30 30 30 30 30 30। हेलो, अभी एक बात बोलता हूं। एपीसी कितना बोलो? C/Y। एपीएस कितना है? S/Y। अब तो कोई मतलब इसका सम में पावर ही नहीं बचा। सी कितना है बोलो आप लोगों का? सी है 9। देखो हम जैसे फॉर्मूला ऊपर लिखा है, तुम लोग क्यों नहीं लिखता है? C/Y। सी है 90, वाई है 0। तो अब देखो, जब ऐसे लेवल पर आ जाओ ना, तो बहुत अजीब होता है। स्टूडेंट लोग इन्फिनिटी लिख देता है, तुम लोग बोलो नहीं। यहाँ पे मैथ्स में मतलब इको में इन्फिनिटी फिनिटी कुछ मत लिखो। अनडिफाइंड इन्फिनिटी लिख के ये मत दिखाओ टीचर को कि देखो हमको कितना मैथ्स आता है। फिर टीचर दिखा देगा मार्क्स उसको कितना काटना आता है। मत करना वो। अनडिफाइंड इन्फिनिटी स्टाइल मत मारना वहां पे। समझ आ गया? ठीक। अब देखो, C/Y। सी है 150। अरे यार, सी है, बोलो बोलो, 150। इनकम है 100। 150 बाई 100 कितना हुआ? 1.5। कितना हुआ बोलो? फिर से 210 बाई कितना बोलो? 200। तो यानी कितना हो गया बोलो? 1.05। और ये कितना बोलो? 270 बाई 300 यानी कि 0.9। और एपीएस कितना बोलो? एपीसी प्लस एपीएस क्या होता बोलो? 1। तो अगर 1.5 है तो ये क्या होगा? -0.5। ये क्या होगा बोलो? -0.05। और ये होगा 0.1। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये पूरा का पूरा अपने लोग का जो है वो पिक्चर आ गया। इज इट डन यार? इज इट डन यार? चलो ठीक है, आगे बढ़ता है फिर।
बोले क्या, आगे बोले क्या, आगे बात करे क्या? ठीक है, हटाओ, भूल जाओ ये सबको। अभी फिर से कुछ रिवीजन, क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स पे पूरा इच्छा है कि करें, क्योंकि ग्राफ्स और ये सब भी है। ठीक है, तो जो भी है, ये डन है, ये डन है, हाँ ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स चल रहा था, ओके। कुछ कॉन्सेप्ट्स और है। 10th नंबर तक लास्ट लिखा है ना, 11th नंबर है, ये पता है आप लोगों को, यू नो दिस ऑलरेडी, कि कंजम्पशन का दो हिस्सा होता है, ए प्लस बी वाई। क्या होता है? ए प्लस बी वाई। 10 नंबर का मतलब है यहां तक ना, 10 नंबर का मतलब है यहां तक जो लिखा हूं, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सी इक्वल्स टू, एवरीबडी 11th बात है, ए प्लस बी वाई। सी इक्वल्स टू, बोलिए बोलिए, ए प्लस बी वाई। यहाँ पे सी को थोड़ा कैपिटल लिखूंगा। सी का मतलब होता है टोटल कंजम्पशन, सी का मतलब होता है टोटल कंजम्पशन। जहां पे ए हो गया, बोलो बोलो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ए हो गया, बोलो बोलो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कोई को याद है क्या, क्या मतलब होता है? वो खर्चा जो इनकम पे निर्भर, मतलब इनकम जीरो हो तो भी वो खर्चा तो होगा ही होगा। वो खर्चा जो इनकम पे निर्भर, even if income is zero, still it will be incurred, right? Okay, अच्छा। B होता है MPC, B होता है, एंड Y you already know क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है क्या? अच्छा, और फिर एक और बात, सेविंग्स क्या होता है बोलो, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इसीलिए सेविंग्स का एक इक्वेशन बताया था, याद है क्या? -A+1, 1 - B × Y। 1 - B का मतलब क्या होता है? MPS। क्या होता है बोलो? MPS। सर लिख लो फटाफट। ठीक है भैया, सेविंग्स हो गया, बोलो, इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, अरे सेविंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया। तो ये हो गया -A+1 - B × Y। -A+1 - B × Y, हटाओ, भूल जाओ इसको। अभी मैं क्या बोलता हूं तुमको, इधर पे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है, गिवन दैट कंजम्पशन इक्वल टू 60 + 0.8 y, 0.8 y है, हाँ। I इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है। कैलकुलेट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम इनकम, दूसरा कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। अटैक एवरीबॉडी, अटैक।
आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोगों को ये मालूम है, मैंने आज रिवाइज भी करवाया, इनफैक्ट अगर याद हो तो मैंने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है बोलो, AD इक्वल टू AS, मत बोलना नहीं बताया था, फर्स्ट क्लास में भी ये बात बताया हुआ है एक बार, खैर जो भी, अभी पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यदि इक्विलिब्रियम होता है अचीव एट AD इक्वल्स टू AS, सोच के देखो, सोच के देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो मैं बोलता हूं यहां पे लिखो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई किसको बोलते हैं, इनकम को ही, अरे एग्रीगेट सप्लाई को ही तो नेशनल इनकम बोलते हैं, बोलो ना, एग्रीगेट सप्लाई को ही, अरे एग्रीगेट सप्लाई को ही, सोच के देखो अब आप लोग, नेशनल इनकम का वैल्यू तो पता नहीं है, अरे कैसे पता, क्योंकि ये लोग खुद ही तो बोला फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम, जब खुद इक्विलिब्रियम इनकम निकालने बोल रहा पता होता तो क्यों बोलता, रुद्राक्ष बात समझ रहे हो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, कंजम्पशन है 60 प्लस 0.8 वाई, तो कंजम्पशन अगर है 60 प्लस 0.8 वाई, तो सी की जगह मैंने लिख दिया 60 प्लस 0.8 वाई, और जो आई है इन्वेस्टमेंट, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बोलो, 60, कुछ नहीं, वैल्यूज बैठाया केवल, सी की जगह A+B y और आई की जगह 60, और y जो है वो है, अभी मैं ये बोलता हूं आपको, 60 प्लस 60 हो गया 120, तो 120 इक्वल्स टू y माइनस, कम ऑन एवरीबॉडी, 0.8y, तो यानी कि 120 इक्वल्स टू 0.2y, दैट इंप्लाइज 120 बाई 0.2 इक्वल्स टू y, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 120 बाई 0.2 है, इधर भी इंटू 10 और इधर भी इंटू 10, तो ये क्या हो गया बोलो, 1200/2, यानी कि कितना हो गया बोलो, 600, हाँ एग्जैक्टली 600, ठीक ही बोले, 600, ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया इक्विलिब्रियम इनकम। समझ आया नहीं आया, ये तो आता है ना कैलकुलेशन, जिसको नहीं आता उनको फिर से समझाता हूँ, y माइनस 0.8 यानी 1 - 0.8 है, तो वो 0.2 होता है, फिर 0.2 को इधर बेचते हैं तो 120/0.2, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, हाँ, तो अगर पॉइंट के बाद एक डेसिमल है तो 10 मल्टीप्लाई करके 0.2 इंटू 10 2 कर दिया, 1200 कर दिया, समझ आया क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, इन एन इकोनॉमी सेविंग्स इक्वल्स टू -50 प्लस 0.5y, investment equals to rupees 7,000, come on, कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या बोलो तो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, पहला बात हो गया, पहला क्या हो गया बोलो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और दूसरा हो गया, अच्छा, सेविंग्स इक्वल्स टू -50 प्लस 0.1, इन्वेस्टमेंट इज ए, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और हाँ ठीक है सही जा रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट दैट लेवल, एट दैट लेवल, अच्छा बाय द वे क्वेश्चन लिख लो, फिर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में आना, थोड़ा सा जगह छोड़ना, मैं अभी रियलाइज किया एक चीज, मैं कर देता हूं यहीं पर, कि इसमें दो पार्ट्स और थे, कोई बात नहीं मैं कर देता हूं, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम में लेवल मांगा था, क्या मांगा था, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल, सारे लोग ध्यान दो ना, कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला था बोलो, 60 प्लस 0.8 वाई, 60 प्लस, अगर बोला है कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम इनकम, मतलब 0.8 वाई, वाई की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 600, बस इतना सा करना था, मेरे को लगा यही था निकालने का ना, 600 इंटू 460 प्लस 480 यानी 540, और सेविंग्स कितना हो गया भैया, सेविंग्स होता है 600 माइनस 540, मतलब इनकम माइनस कंजम्पशन, जो कि कितना हो गया बोलो 60, किसको किसको क्लियर है, कम ऑन यार, ठीक है भाई, चलो 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 चलो,
देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हेलो क्या बोले, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, बराबर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम रूल, एडी इक्वल टू बोलो बोलो एएस, बट यहां पर पिक्चर चेंज हो चुका है, यहाँ पे एवरीवन पिक्चर जो है वो चेंज हो चुका है, ये लोग बोल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, पर यहां पर तो ये नहीं होगा। मैं एक चीज अब आपको याद दिलाऊं, एक चीज देखोगे, एक चीज देखोगे, एक और इक्विलिब्रियम का अप्रोच है, एक होता है एडी इक्वल टू एएस, एक होता है, और एक होता है सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और एक होता है, सर आप गलत बोल रहे हैं, आप सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाया था, ठीक है, अभी देख सीखेगा, लिखेगा नहीं तो सीखेगा, इधर सुन, एडी इक्वल टू एएस कौन कौन बोलता है सिखाया था, अच्छा एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, कौन कौन बोल रहा है कि सिखाए थे, ठीक, एग्रीगेट सप्लाई मतलब नेशनल इनकम क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, अरे कोई भी आदमी इनकम का दो ही तो काम करता है, कंजम्पशन या सेविंग्स, तुमको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या हम बोलने वाला है, सबको दिखाई भी पड़ रहा है, क्या दोनों तरफ दिख रहा है, हो गया इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स, तो बात कोई बड़ा नहीं है, इसी को बोलते हैं प्यार से सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, इसके ऊपर हम लोग नोट्स भी लिखेंगे, अभी तो क्या सम्स कर रहे हैं, इसके ऊपर ही नोट्स आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, दैट विल बी डन, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स, तो यानी कि 7,000 इक्वल टू सेविंग्स कितना है, -50 प्लस 0.5y, -50 प्लस बोलो बोलो 0.5y, कम ऑन, इधर बुला लो, तो क्या आ गया 7,050 इक्वल टू 0.5y, दैट इंप्लाइज 7,050 बाई 0.5 इक्वल्स टू y, अब जिनको आता है पता है कि पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो एक जीरो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देने से 0.5 इंटू 10 बन जाता है 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू 70500 बाई 5, 14,100, क्या है बोलो, 14,100, 14,100 इज वेयर वी आर एट, ठीक है ना, ये चमका क्या, सभी को चमका क्या, 14,100, अब आपको क्या बोल रहा है सुनना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट दैट लेवल, सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम बोला भूल जाओ, पहले सेविंग्स निकाल लो ना, पहले सेविंग्स निकाल लो, कंजम्पशन मांगा है ना, पहले सेविंग्स निकाल लो, मोहित पूछता है क्यों, मोहित इसलिए क्योंकि मेरे को उसका इक्वेशन दिया हुआ है, -50 प्लस 0.5y, ओ, तो -50 प्लस 0.5y दिया हुआ है ना मुझको, तो हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, ठीक है कोनिका, इस बहाने ना, पहला बात तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स होता है, इस बहाने कोनिका एक बार वेरिफिकेशन भी कर लेता है, हालांकि होगा ही क्योंकि सेम इक्वेशन से आया है, बट सेविंग्स 7,000 है, सेविंग्स कितना है, हालांकि एक बार चेक कर लेना आप लोग, इधर पे ध्यान से सुनना, हालांकि एक बार आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पर बात सही है, देखो -50 प्लस 0.5 इंटू वाई कितना बोलो, 14,000, ऑब्वियसली 7,000 आने वाला है, तुमको पता है क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है, तो ये देखो सेविंग्स इक्वल टू -50 प्लस इसका 50% कितना होता है बोलो, 7,050, जो कि कितना होता है बोलो, 7,000, तो वो 7,000 आने वाला था, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सभी को मालूम था, अभी पॉइंट पर आता हूं मैं, आज कंजम्पशन क्या होता है बोलो, कंजम्पशन होता है इनकम माइनस सेविंग्स, अरे कंजम्पशन क्या होता है, तो यार तुम्हारा इनकम था 14,100, सेविंग्स था 7,000, तो कंजम्पशन हुआ 7,000, मैं श्योर हूं आपको समझ में आ गया, और आ गया सर नो,
अब ना एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन में बोलने का मतलब है कि खाली कहानी करने को है कि एक लेंदी क्वेश्चन है। जब हम इसका कंटेंट लिखवाएगा यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ये एक 4 से 5 मार्कर का क्वेश्चन है। शायद पूरा क्लास अब चल जाए इसी क्वेश्चन को लिखते लिखते। बट इस क्वेश्चन का दो पर्पस है, सुन लेना। एक बात 100% तय है कि जो लास्ट 2 क्लास किया है उसको मजाक लगने वाला है, क्योंकि वही बात लिखा रहा है। बट एक दूसरा रियलाइजेशन के लिए लिखवा रहा है कि तुम लोग ना एक डायग्राम बना के 4-5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन में आंसर खत्म कर देते हो और फिर बोलता है मार्क्स नहीं दे रहा एग्जामिनर। गलती तेरा है। इको में ऐसे नहीं चलता है। तो हाउ एन आइडियल क्वेश्चन इज रिटन एंड व्हाट शुड बी द आंसर, वो एक बार करके दिखा रहा हूं तुमको, है ना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शंस या डिस्क्राइब कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। राइट शॉर्ट नोट्स on consumption and saving function. Write short notes on consumption and saving function. Write short notes on consumption and saving function. विदुषी एक एक दो दो लाइन का नहीं लिखेंगे अपने, अभी कैसे लिखेंगे। और एक और प्रॉब्लम है, सुन लो सब कोई। आप लोग ना डायग्राम बनाते हो और डायग्राम को डिस्क्राइब नहीं करते। ये एक दूसरा कंप्लेन रहता है टीचर्स का। वो भी बचना पड़ेगा उससे। अच्छा बाय द वे, एग्रीगेट सप्लाई एक 45 डिग्री लाइन होता है, लास्ट डे बताया हुआ है ना। बताया हुआ है ना लास्ट डे, एग्रीगेट सप्लाई इज 45 डिग्री। क्योंकि जितना तुम एक्स एक्सिस से दूर रहता है उतना ही तुम, सबको याद है, सबको याद है। ओके ओके ओके। ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में 4 से 6 नंबर का आया, 4 to 6। अब हाउ शुड द आंसर बी रिटन, इट शुड बी रिटन इन अ लेंदी पैटर्न। लिखो पहले क्या है, कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। व्हाट इज सेविंग फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। देखो एग्जैक्टली अपने को एग्जामिनर को चैलेंज करना है कि आप मार्क्स काट के दिखा दे, हिम्मत है तो वैसे चैलेंज करना। तुमको सब आता है, हम तुमको ये भी दिखा रहे हैं। लिखो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, consumption function refers to the functional relationship between level of consumption, between level of consumption and level of income. C equals to A plus by. A autonomous consumption, B MPC, Y income. Savings function refers to the functional relationship between level of savings and income level. S equals to minus A plus 1 minus B into Y। 1 minus B हो गया MPS। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनना। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनना। हाँ इतना डन हो गया, ए हो गया, सी हो गया, एस हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। अब डायग्राम, डायग्राम को कायदे से देखना, साथ साथ मत बनाना, साथ साथ मत बनाना, वरना समझ नहीं आएगा। मेरे को ये डायग्राम सिखाना ही था तो इस बहाने ये भी हो गया।
पहले ये बनाया और एक बार कायदे से सबको ही देखना, ये लेवल पे इनकम हो रहा है, ये एक्सिस एक्सिस है, और ये एक्सिस में क्या दिख रहा है बोलो, कंजम्पशन दिख रहा है। वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, एक नीचे सेम साइज का एकदम अलाइन करता हुआ डायग्राम आप लोगों को बनाना है, जो आप लोग नहीं करते हैं। हाँ, फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सेविंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सुनिए सुनिए सुनिए, बात को सुनिए। फिर ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कितना क्या हो गया बोलो, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, बोलो बोलो, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको वाई भी बोलते हैं, जिसको, और ये कितना डिग्री बनाता है तुम लोग जानता है, ठीक है। फिर मैं क्या बना रहा हूं, कंजम्पशन कर्व, क्या बना रहा हूं बोलो, कंजम्पशन कर्व, क्या बोल रहा हूं, कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व, ठीक है। ये हो गया कंजम्पशन। यहां पे मैं लिखूंगा ए, यहां पे लिखूंगा ए, ये आप लोगों का हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये भी आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट। वेट 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 वेट, डन है क्या, इतना डन है क्या, अच्छा अच्छा, इतना डन है अपने लोग का। अब रुको 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 रुको, अब देखो, अब देखो, जब इनकम और कंजम्पशन, ये देखो ये इनकम का लाइन है, अरे ये इनकम का लाइन है, और ये कंजम्पशन का लाइन है। जब मेरा इनकम और कंजम्पशन, मैंने 100 रुपया कमाया और खर्चा भी 100 रुपया कर दिया, तो मेरा सेविंग्स कितना हुआ, अरे 100 कमाया और 100 ही खर्चा कर दिया, तो बचा क्या, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखो कैसे डायग्राम बना रहा हूं, कॉपी करते तो नहीं समझ आता, ये देखो। अभी रुको, इसको मैंने कहा y0 लेवल ऑफ आउटपुट, क्या कहा बोलो, तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा y0 लेवल ऑफ आउटपुट। अब एक चीज देखो, यहां पे मैंने जितना ऊपर गया, यहां पे मुझको उतना ही नीचे जाना पड़ेगा। अब आप लोग यहां पर देखना, अब यहां पर आप लोग देखना, यहां से पिक किया और यहां गया, हाँ या ना बोलना, यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इधर देखो इधर देखो, इधर ध्यान देना, कुछ भी एक पॉइंट ले लो, इसके पहले एक पॉइंट ले लो, और ये है y1 लेवल ऑफ आउटपुट। कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट, यहां पे भी मैंने लिख दिया y1, क्या लिख दिया बोलो, नीचे लिखना था, क्या लिख दिया y1। और अब एक आगे का पॉइंट लिखो, देखो देखो देखो, आप लोग को सब समझ आएगा, इधर देखो, y2 लेवल ऑफ आउटपुट है ना। और अब सबका एक नामकरण कर दो, जैसे यहां पर नामकरण कर दिया, b लिख दिया यहां पर, है ना। यहां पर जो है इतना जो गैप है, ये लिख दिया a, यहां लिख दिया c, यहां लिख दिया d, और यहां लिख दिया e। पहले ये डायग्राम बनाओ, क्या क्या डिस्प्ले कर रहा है, शो इट टू यू। पहले ये डायग्राम बनाओ, पहले ये डायग्राम बनाओ फटाफट। लिखो लिखो फटाफट लिखो भाई। हाँ वैभव, अच्छा बात है, अभी कॉपी करो। तुम अपना स्केल मांग रहा है, अपना चीज मांग मत, छीन ले। एक मिनट, कंजम्पशन तो सी हो गया ना, तो यहाँ पे सी लिखने की जगह को कुछ और कर लो, एफ कर लो, ठीक है ना। कंजम्पशन उधर यूज हो गया था ना सी में, तो इसीलिए मत करना।
अभी क्या है, अच्छा पहले कर लो उसके बाद बोलना। अभी पीपल आर स्टिल कॉपिंग, ठीक है ना? करो, कॉपी करो। और रफ हैंड मत बना देना बिल्कुल भी एग्जाम में। रफ हैंड बनाएगा तो स्ट्रेट जीरो देगा टीचर, कोई मतलब पूछेगा ही नहीं। अच्छा, इसको Y2 लिखना नहीं बुलाना, या Y2 लिखना है? 5 मिनट्स वेट करना। ये क्या? हुआ क्या? चलो अभी बात करते हैं आप लोग से। हेलो एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। पीपल आर स्टिल राइटिंग, ओके, परफेक्ट, ठीक। अभी मैं क्या कहता हूँ आपको, नाउ वी हैव टू राइट डाउन बीच नीचे में कि ये क्या चीज का डायग्राम है। ये नहीं करेंगे नहीं मिलेगा मार्क्स। कंजम्पशन एंड सेविंग्स फंक्शन, तो पहले ये लिखा अपने लोग, कंजम्पशन एंड सेविंग्स फंक्शन का ये डायग्राम है। अब अपने लोग को आप ऊपर वाले डायग्राम में एक एक चीज बताना है। आप लोग को भी एक बात बताता हूँ, सुनना। सुनना अभी, इधर पे ध्यान देना। पराग कॉपी कर रहा है क्या? अभी भी कॉपी कर रहा है तो ये ले फटाफट। कॉपी कर रहा है तो टेक टाइम, बट क्या ये सेविंग्स कर रहे तो हाँ, लिखा है तो पूरा। ये तो रहा कंजम्पशन सेविंग्स। ओ ओ ओ, ठीक 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 ठीक, यही तो, ठीक है, सही है। ये डन है क्या एवरीवन? अब हम लोग लिखेंगे। अच्छा पहले लिख लो उसके बाद बात करते हैं। चलो देखो अभी इधर पे लिखो। अभी ना ऊपर वाला डायग्राम का पूरा गाना गाना है। अच्छा पहले आप लोग को भी गा के सुनाता हूँ, इधर देखो। पहला बात तो, Y0 लेवल ब्रेक इवन है। Y0 लेवल ऑफ इनकम पे अपने ब्रेक इवन कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं Y0 इनकम कमा रहा हूं तब मेरा सेविंग्स जीरो हो जा रहा है और मैं ब्रेक इवन पे आ गया। अब मैं ये बोलूंगा कि Y1 लेवल पर मैं अभी भी ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, और कितना एक्स्ट्रा? AF जितना एक्स्ट्रा। ये जो AF लिखने का मतलब था, समझ आया? देखो ना, मैं कमा खर्चा इतना कर रहा हूं, कमा इतना रहा हूं, तो इतना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना। और जब मैं Y2 लेवल पर हूं तब मैं कमा इतना रहा हूं, खर्च इतना कर रहा हूं, तो ये मेरा सेविंग्स हुआ ना। ये बात डिपिक्ट करना है। समझ आ गया? तो लिखो, इन द अबव डायग्राम एग्रीगेट सप्लाई लाइन या एग्रीगेट सप्लाई कर्व is a 45 degree line, is a 45 degree line. Consumption and savings both rise as income rises, rises। फिर अपने बोलेंगे एट OY0। ओ क्यों? ये रहा ओरिजिन से Y0 तक, इसीलिए एट OY0। बोलो बोलो, एट OY0। OY0 का मतलब समझ गए? O से लेकर Y0 तक। लिखो, एट OY0 लेवल ऑफ इनकम we break even, we break even, that is सेविंग्स इक्वल्स टू जीरो। लिखो, दैट इज सेविंग्स इक्वल्स टू जीरो, और इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, और इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। बिफोर OY0 लेवल से एट OY1। अच्छा तुम लोग को ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि इतना कुछ सॉरी चल रहा है? कॉमन बात जो डायग्राम में देख रहा हूं वो बात विशाल डिस्क्राइब कर रहा हूं।
अब ये चीज आना चाहिए आपको, बिफोर ओ वाई जीरो लेवल से एट ओ वाई वन लेवल ऑफ आउटपुट, एट ओ वाई वन लेवल ऑफ आउटपुट, at OY level of output, before OY0 level of income, say at OY1 level of output, say बोलो बोलो at OY1 level of output, we observe that income is less than consumption, so it is a case of dis savings. It is a case of dis savings. At OY1 level, the amount of dis savings is, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, द अमाउंट ऑफ डिस सेविंग्स इज कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये देखो ना आप लोग, ये ए एफ जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये ए एफ जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो अमाउंट ऑफ डिस सेविंग्स इज ए एफ। फिर अपने बोलेंगे एट ओ वाई टू लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, सो इट इज अ केस ऑफ सेविंग्स। At OY2 level of output, income is greater than consumption, so it is a case of positive savings. So it is a case of positive savings. बोलो बोलो, so it is a case of positive savings. So it is a case. So it is a, हाँ ठीक है, आउटपुट और इनकम ठीक है, आउटपुट ही तो इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एकदम ठीक है। अगर कोई इसको लेवल ऑफ इनकम लिखना चाहता है लिख लो, आउटपुट लिखा है टीचर मार्क्स काट देगा क्या, इम्पॉसिबल है। उल्टा फ्रैंक में भी आउटपुट भी लिखा है और इनकम भी लिखा है इंटरचेंजेबली, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिखो। इन आउटपुट लिख दिया, काटने का दरकार नहीं है, डर लग रहा है लिख लो इनकम, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं है। अच्छा, एट ओ वाई टू लेवल इनकम लेवल ऑफ आउटपुट, या अगेन इसको इनकम लिखना है तो लिख सकता है, सो इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव सेविंग्स। बस इतना सा बात अपने अगर बता दें तो फिर आई थिंक अपना 4 से 6 नंबर जो है वो पक्का हो जाएगा, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एरियाज, मतलब नंबर काटने के लिए तो जगह नहीं छोड़े एटलीस्ट। ग्राफ में जो डीई है, हाँ तो ये लिख लेना ना, डीई रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव सेविंग्स एट ओ वाई टू लेवल, लिख लेना, डीई रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव सेविंग्स। डीई मतलब समझ गया ना तुम लोग, ये देखो, ये यहाँ पे इनकम ऊपर और कंजम्पशन नीचे, डीई रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव सेविंग्स एट ओ वाई टू लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। क्या बात समझ में आया क्या आप लोग को? ये जो है मेरे हिसाब से ये बढ़िया आंसर है, अपना पूरा मार्क्स मिल जाएगा। फिर भी आपको इनसिक्योरिटी फील हो कि भाई पता नहीं देगा कि नहीं, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस सेविंग्स, सबका डेफिनेशन लिखना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? दैट इज हाउ यू कैन लेन योर आंसर। बट जो ये क्रक्स है परफेक्ट है मेरे हिसाब से, नो प्रॉब्लम है। क्लियर है क्या? दैट्स इट यार, दैट्स इट। आज यहीं पे डिस्कशन रोकेंगे, नेक्स्ट डे आगे बात करेंगे। गुड बाय एवरीवन।